जो काशी से लोकसभा का चुनाव लड़ने का काम कर रहा है, जो काशी के पिंडरा से विधायक रहा, मंत्री रहा, वो व्यक्ति आज कहीं ना कहीं से विपक्ष का नेता कम और पाकिस्तान सरकार का प्रवक्ता ज़्यादा बनने का काम कर रहा है अजय राय। अजय राय से भी सवाल पूछना चाहता हूं कि अरे बेशरम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, तुझको शर्म नहीं आता है कि तेरे प्रियंका गांधी का, तेरे कांग्रेस का जमाई, ईसाई जमाई रॉबर्ट वाड्रा जब धर्म पूछ करके हिंदुओं के होने वाले कत्लेआम को जस्टिफाई करता है, उस पर मोहर लगाने का काम करता है और कहीं ना कहीं से जो आतंकवादी हमला हुआ उसको जरूरत बताता है कि वो आज मुसलमानों के विरुद्ध जो हो रहा है, तो ऐसी जरूरत पैदा हुई कि हिंदुओं का धर्म पूछ करके नरसंहार किया गया। तुझे शर्म नहीं आती है बेशर्म? तू काशी का भी नाम डुबोने का काम कर रहा है कांग्रेस जैसी पार्टी को। अगर तेरे अंदर, तुझको मैं मर्द समझता और मैं समझता कि तू सही में काशी का लाल है, अगर तू कांग्रेस को लात मार करके और प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देता, पर तू उसी कांग्रेस में है, उसी राहुल गांधी, उसी प्रियंका गांधी और उसी रॉबर्ट वाड्रा और सोनिया गांधी का तलवे चाटने का काम कर रहा है। तो है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, तुझे सरकार से सवाल पूछने का हक तू खो दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार विपक्ष सत्ता पक्ष से सवाल पूछना शुरू कर दिया है और लगातार चाहे अजय राय हो गए या स्वामी प्रसाद मौर्य, जिसको लेकर हम बातचीत करने के लिए आ गए हैं, राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता जी हैं और इनसे बात करेंगे कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अपनी बातें कही, जिसको लेकर लगातार विपक्ष के नेता उस पर अपनी बातें और अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ये बताइए कि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार विपक्षी नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमलावर हैं और जिस तरीके से अजय राय और स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार उनसे सवाल ही पूछ रहे हैं, क्या मानते हैं आप इसको कहेंगे? देखिए, विपक्ष, मजबूत विपक्ष किसी भी लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण कड़ी होता है। मैं ऐसा मानता हूँ कि एक मजबूत विपक्ष की लोकतांत्रिक देशों में एक अहम भूमिका होती है और विपक्ष को सरकार से सवाल पूछने का पूरा हक है और विपक्ष को अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करानी चाहिए। पर विपक्ष को सरकार के विरुद्ध विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। विपक्ष को ऐसे समय में जब देश कहीं ना कहीं से एक ऐसे स्थिति में चल रहा है कि भारत पर पूरे विश्व की नज़र है, तो कहीं भी हमको इस तरीके की देश के किसी भी नागरिक को, किसी भी राजनीतिक दल के लोगों को इस तरीके की बात नहीं करनी चाहिए जिससे कहीं ना कहीं से देश की अस्मिता, देश के गौरव और सैन्य बलों के सम्मान के साथ खिलवाड़ हो। जहाँ तक आपने बात किया कि स्वामी प्रसाद मौर्य विपक्ष के नेता हैं या कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय विपक्ष के नेता हैं, अपनी भूमिका वो तय कर रहे हैं। देखिए, चाहे अजय राय हैं और चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य है, इनका जो बयान है वो विपक्ष का राजनीतिक बयान नहीं है, वो बयान देशद्रोह का बयान है। वो बयान देश का सैन्य बल का, भारतीय सेना का मखौल उड़ाने का बयान है। वो बयान शत्रु देश पाकिस्तान का मनोबल बढ़ाने वाला और शत्रु देश में अपनी लोकप्रियता बढ़ाने वाला बयान है। तो कहीं ना कहीं से आप विपक्ष में हैं, आप विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं। आप बोलिए, आप सरकार से सवाल पूछिए,
और जहां सरकार गलत है, हम सबका ये दायित्व है कि हम सरकार के विरुद्ध आवाज़ उठाए, सरकार से सवाल पूछे। पर हमको विपक्ष, इस देश में विपक्ष का नेता बन करके काम करने की ज़रूरत है। मगर आज ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है और कहीं ना कहीं से ये वाराणसी को भी कलंकित करने वाली बात है कि काशी की भूमि से जो व्यक्ति राजनीति कर रहा है, जिसका राजनीति की जमीन काशी है, जो काशी से लोकसभा का चुनाव लड़ने का काम कर रहा है, जो काशी के पिंडरा से विधायक रहा, मंत्री रहा, वो व्यक्ति आज कहीं ना कहीं से विपक्ष का नेता कम और पाकिस्तान सरकार का प्रवक्ता ज़्यादा बनने का काम कर रहा है, अजय राय। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अजय राय से भी सवाल पूछना चाहता हूं कि अरे बेशरम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, तुझको शर्म नहीं आता है कि तेरे प्रियंका गांधी का, तेरे कांग्रेस का जमाई, ईसाई जमाई रॉबर्ट वाड्रा जब धर्म पूछ करके हिंदुओं के होने वाले कत्लेआम को जस्टिफाई करता है, उस पर मोहर लगाने का काम करता है और कहीं ना कहीं से जो आतंकवादी हमला हुआ उसको ज़रूरत बताता है कि वो आज मुसलमानों के विरुद्ध जो हो रहा है, तो ऐसी ज़रूरत पैदा हुई कि हिंदुओं का धर्म पूछ करके नरसंहार किया गया। तुझे शर्म नहीं आती है बेशर्म? तू काशी का भी नाम डुबोने का काम कर रहा है, कांग्रेस जैसी पार्टी को। अगर तेरे अंदर, तुझको मैं मर्द समझता, मैं समझता कि तू सही में काशी का लाल है। अगर तू कांग्रेस को लात मार करके और प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देता, पर तू उसी कांग्रेस में है, उसी राहुल गांधी, उसी प्रियंका गांधी और उसी रॉबर्ट वाड्रा और सोनिया गांधी का तलवे चाटने का काम कर रहा है। तो है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, तुझे सरकार से सवाल पूछने का हक तू खो दिया है, क्योंकि तू उस ऐसे दल में है जिस दल के जमाई, जो उसके जमाई है, वो देशद्रोहपूर्ण बयान दे रहे हैं, वो हमारे सैनिकों के बलिदान का उपहास उड़ा रहे हैं, वो हमारे हिंदू भाइयों के नरसंहार का उपहास उड़ा रहे हैं, वो हमारे जो बहनों का, बेटियों का सुहाग उजाड़ा गया है, जो सिंदूर मिटाया गया है, उसका उपहास उड़ा रहे हैं, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। तो आज अजय राय जैसे कांग्रेस के ऐसे नेताओं को सवाल पूछने का कोई हक नहीं है, उन्होंने अपना हक खो दिया है। लेकिन एक बात बताइए कि जिस तरीके से बीजेपी नेताओं, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे राजस्थान हो, वो भी तो सेना का अपमान किए हैं, तो उस पर आपकी बातें क्यों नहीं आ रही खुलकर? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि उन्होंने जोश में गलत बोला है, और उन्होंने गलत बोला है तो बीजेपी ने पार्टी लाइन से हट करके उनके खिलाफ अगर कार्रवाई हुई है, चाहे माननीय हाईकोर्ट ने किया या किसी भी संवैधानिक संस्था ने किया, थाने में रपट लिखाई गई, तो वो कहीं भी उसके प्रोटेस्ट में नहीं खड़े हुए। तो आप अगर दोनों का एनालिसिस करिएगा, दोनों को अगर आप मापने का काम करिएगा, तो आप पाइएगा कि जिस तरीके का बयान स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया, जिस तरीके का बयान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने दिया, जिस तरीके का बयान समय पर विदेशों की धरती पे जाकर के राहुल गांधी देने का काम करते हैं, जिस तरीके का बयान रॉबर्ट वाड्रा कांग्रेस के जमाई ने दिया, उस तरीके का बयान मुझको लगता है किसी ने इस देश में देने का काम नहीं किया। ये पूरी तरीके से देशद्रोह पर उतारू हो गए हैं। ये अपने राजनीति के लिए देश के सम्मान, भारतीय सेना के पराक्रम और गौरव के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। ये अक्षम अपराध कर रहे हैं और कहीं ना कहीं से सरकार को ऐसे लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, परंतु सरकार कड़ी कानूनी कार्रवाई नहीं कर रही है, जिसका इनका मनोबल बढ़ रहा है। और अजय राय बोल रहे हैं कि ट्रंप के आगे देश के माननीय प्रधानमंत्री ने सरेंडर बोल दिया। अरे मूर्ख, ट्रंप ने तो बैकफुट पर आने का काम किया और अपनी बातों से पलटी मारने का काम किया। तुम लोग क्या बात करोगे? 26/11 का जो आतंकवाद हुआ था, जो नरसंहार हुआ था,
उसको देश की और प्रदेश की जनता नहीं भूली है। और तुम लोग कितने 30 मार खाए हो वो पूरे देश की जनता को पता है। तुम लोगों ने इस देश के हमेशा गौरव और सम्मान के साथ खेलने का काम किया, इस देश के हिंदू धर्म और संस्कृति के साथ खेलने का काम किया। और ऐसे समय में जब देश को सबकी ज़रूरत है, सेना के मनोबल बढ़ाने के लिए हम सबको आगे आकर के। लेकिन एक बात बताइए कि सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए देखा जा रहा है कि जिस हर पेट्रोल पंप पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्टर लगाए जा रहे हैं, उस पर कहीं ना रक्षा मंत्री दिखाई दे रहे हैं, ना हमारे जो बहादुर सेना सैनिकों का कहीं पोस्टर नहीं है, सिर्फ नरेंद्र मोदी का ही दिख रहा है। तो आप नहीं समझ पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं चुनावी इवेंट्स है? देखिए, अब एक बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस तरीके से गलत नीतियों के लिए देश का नेतृत्व करता जिम्मेदार होता है, उसी तरीके से अगर कोई सफलता हासिल होती है तो उसके लिए भी देश का जो मुख्य रूप से प्रतिनिधित्व करता है, नेतृत्व करता है, उसकी बड़ाई होती है, उस बधाई का पात्र होता है और उसकी जय जयकार होती है। तो निसंदेह ऑपरेशन सिंदूर का जो ऑपरेशन था वो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दृढ़ इच्छा शक्ति, संकल्प का घोतक था। तो जो उनके समर्थक हैं, जो संबंधित लोग हैं, वो उनका पोस्टर लगा रहे हैं, तो इसमें बुराई की क्या बात है? कहाँ से इसमें बुरा है? लेकिन अजय राय ने तो सीधे तौर पे यही कहा है कि वो अपना इवेंट्स कर रहे हैं, चुनावी एजेंडा बना रहे हैं। अगर उस पर सैनिकों का फ़ोटो होता, चाहे सूफिया का होता, चाहे अदर जो भी लड़ाई लड़े हैं लोग ऑपरेशन। देखिए, भारत की बेटी लेफ्टिनेंट कर्नल सूफिया को ऑपरेशन की मुख्य सूत्रधार बनाना इस बात का परिचायक है कि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जब देशभक्ति की बात आती है, राष्ट्रवाद की बात आती है, तो वो जात धर्म से ऊपर उठ करके देशभक्ति और राष्ट्रवाद के जज्बे को देख करके वो ऑपरेशन की बागडोर देने का काम करते हैं, जो हम लोगों ने देखा। और अब अजय राय जैसे लोग जो कि राफेल का मजाक उड़ा रहे थे, मिर्ची नींबू टांग करके घूम रहे थे, और उनके कांग्रेस के जमाई राजा रॉबर्ट वाड्रा हिंदू नरसंहार को उचित बता रहे थे। अब उनसे राय लेने की ज़रूरत नहीं है देश की जनता को कि किसका फ़ोटो होना चाहिए, किसका फ़ोटो नहीं होना चाहिए। उनको यह नहीं दिखाई दे रहा है कि देश का प्रधानमंत्री भी उसकी ये कहीं ना कहीं से सेना का मनोबल बढ़ाने वाला उसका वो पोस्टर है, वो सैल्यूट की भूमिका में, सैनिक वेश में उसका पोस्टर है। ये इन लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है, मूर्खों को। एकदम मूर्ख हैं, एकदम आज ये देशद्रोह पे उतारू हो चुके हैं अजय राय जैसे लोग। ठीक है, तो आप सुन रहे थे जिस तरीके से राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता ने सीधे तौर पे विपक्षी नेताओं पर निशाना साधा है। और लगातार ही इनका कहना यह है कि इस तरीके से प्रशंसा हो रही है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और लगातार जो इस तरीके से जो विपक्षी नेता हैं लगातार देश की गरिमा गिराने में जुटे हैं। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रही कैंडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।